वंदे मातरम सभी को। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी जोधपुर विभाग द्वारा युवा एक व्यक्तित्व विकास कार्यशाला के अंतर्गत नेवर 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 गिव अप, हिम्मत कभी न हारो विषय पर कार्यशाला में हम सब उपस्थित हैं। इस कार्यशाला की विधिवत शुरुआत के लिए तीन ओमकार प्रार्थना के लिए मैं हरि भैया को आमंत्रित करूंगा। हरि भैया, कार्य पद्धति प्रमुख, जोधपुर नगर। सभी को नमस्कार। कमर भाग सीधा करके बैठे, गहरा लंबा श्वास आके लेते रहे। आज की इस कार्यशाला के लिए हम सब तैयार हैं, ऐसा भाव मन में पूरी सजगता के साथ सभी जो गतिविधियां होने वाली हैं उसमें हमारा सहभाग हो, इस भाव के साथ गहरा लंबा श्वास भरते हुए तीन ओंकार एक साथ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आगे के लिए लिचाराम भैया। धन्यवाद हरि भैया। अब हम आगे गीत के लिए प्रेम रतन जी को आमंत्रित करूंगा। प्रेम रतन जी, सर नगर प्रमुख, जोधपुर। प्रेम रतन जी। ये मार्ग पर चले वीर तो पीछे अब न निहारो, ये मार्ग पर चले पीछे अब न निहारो, हिम्मत कभी न हारो, हिम्मत कभी न हारो। तुम मनुष्य हो सब हारे, जीवन का संबल है, और तुम्हारा साहस गिर के भांति अचल है। साथी केवल पल भर का माया मोह विसारो, हिम्मत कभी न हारो, हिम्मत कभी न हारो। ये मार्ग पर चले पीछे अब न निहारो, हिम्मत कभी न हारो, हिम्मत कभी न हारो। मत देखो कितनी है, कितना लंबा मग है, और न सोचो साथ हमारे आज कहाँ तक जग है। लक्ष्य प्राप्ति की बलवेदी पर अपना तन मन वारो, हिम्मत कभी न हारो, हिम्मत कभी न हारो। ये मार्ग पर चले पीछे अब न निहारो, हिम्मत कभी न हारो। वीरों हिम्मत कभी न हारो, आज तुम्हारे साहस पर ही मुक्ति सुधा निर्भर है। आज तुम्हारे स्वर के साथी कोटि कंठ के स्वर है। साथी पढ़ चले मार्ग पर आगे सदा निहारो, हिम्मत कभी न हारो, हिम्मत कभी न हारो।
हेय मार्ग पर चले पीछे अब न निहारो हिम्मत कभी न हारो हिम्मत कभी न हारो हेय मार्ग पर चले पीछे अब न निहारो हिम्मत कभी न हारो वीरों हिम्मत कभी न हारो हिम्मत कभी न हारो हिम्मत कभी न हारो हेय मार्ग बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम रतन जी। अब आगे विवेक वाणी के लिए मैं विश्वा दीदी को आमंत्रित करूंगा। विश्वा दीदी, कार्यशाला संयोजिका, जोधपुर नगर। विश्वा दी। असफलताओं की परवाह ना करो, आदर्श को 1000 बार पकड़े रखो और यदि 1000 बार भी असफल होते हैं तो एक बार पुनः प्रयास करें। स्वामी विवेकानंद। धन्यवाद दीदी। अब मैं आगे वक्ता परिचय के लिए मगराज भैया को आमंत्रित करूंगा। मगराज भैया, स्वाध्याय प्रमुख, जोधपुर नगर। मगराज। श्री दीपक जी खेरे विवेकानंद केंद्र के जीवनवर्ती कार्यकर्ता हैं। आप मूलतः भिलाई मध्य प्रदेश से हैं और आप वास्तुकला में आपने स्नातन किया। आपने विवेकानंद केंद्र में 2003 में प्रवेश किया और आपका प्रारंभिक कार्यस्थान दिल्ली और उसके पश्चात कन्याकुमारी रहा। कन्याकुमारी में आप प्रशिक्षण केंद्र के प्रभारी रहे और उसके अंतर्गत अखिल भारतीय योग और आध्यात्मिक शिविरों का संचालन किया। 2014 से 2019 तक हैदराबाद में प्रकल्प संगठक और हैदराबाद के विभाग संगठक रहे। 2019 से आप 2019 से आप विवेकानंद केंद्र हिंदी प्रकाशन विभाग के प्रकल्प संगठक के दायित्व में हैं। धन्यवाद मगराज भैया। आज की हमारी कार्यशाला के मुख्य वक्ता श्री दीपक जी खेरे, जीवनव्रती कार्यकर्ता, विवेकानंद केंद्र के हैं। आमंत्रित मैं उनको करना चाहूंगा। आप आइए और अपना मार्गदर्शन हमें दीजिए। सभी उपस्थितों को मेरा सादर नमस्कार। इस कार्यशाला में हम सब एकत्रित आए हैं और एक महत्वपूर्ण विषय लेकर हम आए हैं यहाँ पर। जीवन से बहुत ही हमारे जीवन में ये बहुत नज़दीक का ऐसा ये विषय है जो हम आज जिस पर चर्चा करने वाले हैं। सबके जीवन में कभी ना कभी ऐसा समय आता है कि उसका हौसला है वो गिरने लगता है, निराशा आने लगती है। तो ऐसे समय में ये जो शब्द आज के व्याख्यान के हैं वो हमें बल देंगे, हौसला देंगे। ये सभी के लिए, सभी के जीवन में होता है ऐसा। तो ऐसा एक महत्वपूर्ण विषय लेकर हम आज यहाँ पर आए हैं। ये विषय लेने के लिए मैं पावर पॉइंट का उपयोग करूँगा जिससे कि हमारे ऑडियो विजुअल का प्रभाव समझने में हमें सरलता होगी। तो आज का विषय जो हमारा है वह है नेवर नेवर नेवर।
गिव अप, अर्थात हिम्मत कभी न हारो। हिम्मत हमें कभी नहीं हारना चाहिए। इसमें अंग्रेजी में जब लिखा है तो 3 बार लिखा है, यानी किसी भी हाल में नेवर 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 गिव अप। इसके बारे में सोचना भी नहीं कि मैं हिम्मत हारूंगा, ये विचार भी मन में नहीं लाना। ये 3 बार कहते हैं वो कि नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं मैं हिम्मत हारूंगा। ये हमें बार बार कहते रहना होगा। जब भी हमारे जीवन में ऐसा क्षण आता है तो हमें बार बार अपने आप को ये कहते रहना चाहिए कि मैं हिम्मत कभी 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 नहीं हारूंगा। ये बहुत आवश्यक। इसके पहले तो हम हिम्मत का काम करने के लिए जब निकलते हैं तब की स्थिति को देखेंगे। ये माननीय एकनाथ जी रानडे ने कहा, जिन्होंने विवेकानंद केंद्र की स्थापना की और विवेकानंद शिला स्मारक का निर्माण किया। वो कहते थे कि सपने सम्राटों के समान देखो, सपने सम्राटों के समान देखो। सम्राट देखते हैं सपने तो छोटे सपने नहीं देखते, बड़े सपने देखते हैं, बड़े सपने देखते हैं। तो हमें सपने देखना है तो बड़े देखना है, भिखारियों के समान नहीं देखना है। भिखारी छोटा छोटा सपने देखते हैं कि भाई मेरा पेट भर जाए, मेरा आज का दिन निकल जाए, अपने बारे में सोचता है। भिखारी सिर्फ मेरे पेट के बारे में, अपने बारे में सोचता है। लेकिन सम्राट हैं, वो सारे राज्य के बारे में सोचते हैं, सारे राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, सब लोगों के बारे में सोचते हैं, बड़ा सोचते हैं। तो ये हमें शक्ति देता है कि जब सपने देखना है, सपने देखने के लिए हमें कोई जीएसटी नहीं लगता, एंटरटेनमेंट टैक्स नहीं लगता, कुछ नहीं लगता, कोई पैसे नहीं लगते। तो सपने देखना है तो हमें बहुत बड़े सपने देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा कहते हैं, ये सफलता का नियम है कि आप जो सपने देख सकते हैं या आप जो सोच सकते हैं और उस पर विश्वास कर सकते हैं, What you can conceive and believe, अगर आप कल्पना कर सकते हैं किसी चीज की और ये भी विश्वास रख सकते हैं कि मैं जो कल्पना कर रहा हूं वो मुझे प्राप्त होगा, उससे मुझे सफलता मिलेगी, तो आपको सफलता मिलेगी। ये सफलता का नियम सक्सेस कहते हैं इसे, कि जीवन में कभी भी सफल होना है तो उसके पहले उसकी कल्पना हमारे मन में स्पष्ट होनी चाहिए और विश्वास होना चाहिए हमारे मन में कि मैं जो कल्पना कर रहा हूं वो मुझे प्राप्त होगी, वो सफलता मुझे मिलेगी। ये 2 बातें अगर हम कर सके, ये दोनों बातें हमारे हाथ में होती, कल्पना हमारे हाथ में होती है, विश्वास करना भी हमारे हाथ में होती है। What we think is in our control, what we believe is in our control। ये दोनों ही बातें हम सब कर सकते हैं, और जो ये दोनों बातें कर सकता है वह जीत सकता है, वह सफलता प्राप्त कर सकता है, वो जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है। लेकिन ये दोनों बातें होनी चाहिए। अब ये सब जानने के बाद में आप कल्पना भी करते हैं, आप विश्वास भी करते हैं और एक उद्देश्य लेके चलते हैं। वो कोई भी उद्देश्य हो सकता है कि भाई मुझे फलाना कार्य करना है, मुझे अपने लिए एक करियर के बारे में आप सोच सकते हैं कि मुझे भाई RAS में जाना है, या मुझे सैनिक बनना है, या मुझे अच्छा उद्योगपति बनना है, या मुझे अच्छा वकील बनना है, या जो भी, या मुझे देश के लिए काम करना है, या मुझे अपनी माँ को खुश करना है, परिवार का नाम ऊंचा करना है। कोई भी बात हो सकती है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, कोई भी बात हो सकती है। और आपने उसके बारे में सोचा, मुझे ये एजुकेशन लेना है या मुझे ये कार्य करना है, कोई भी विचार आप लेकर चले, कोई भी विचार, उसे विश्वास कर लेते हैं, करते हैं, और फिर आप इसे विश्वास के साथ में कि ये तो नियम है, ये सफलता का नियम है, और अब मैं अपनी यात्रा पर निकल जाऊंगा। सिर्फ कल्पना करने से और विश्वास रखने से ये तो सीढ़ी है, लेकिन उसके बाद में कार्य करना होता है उसके लिए। तो उसके बाद हम उत्साह से भर जाते हैं कि ये मुझे विश्वास भी हो गया, मैं ये कल्पना भी कर सकता हूँ, विश्वास भी हो चुका है, जीत का विश्वास हो जाता है हमें।
जीत का विश्वास हो जाता है और हम उस यात्रा पे निकल पड़ते हैं, उस यात्रा पे हम निकल पड़ते हैं। ऐसा कहते हैं कि कितनी भी बड़ी यात्रा हो जीवन की, आप कितनी भी ऊंचे शिखर में जाना चाहते हो, या आज आप जहां पर हैं और जहां जाना चाहते हो उसमें दूरी कितनी भी लंबी हो, हम ये तय कर लेते हैं कि हमें मंजिल की तरफ बढ़ना है, और मंजिल कितनी भी दूर हो लेकिन प्रारंभ हमारा एक कदम से ही होता है। कितने भी दूर आपको जाना हो लेकिन आप एक बार छलांग लगा के नहीं जा सकते। जर्नी ऑफ 1000 miles स्टार्ट्स विथ वन सिंगल स्टेप। तो इस तरह से हम अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं, और वो यात्रा को प्रारंभ करने के बाद में हम उत्साह के साथ में तो प्रारंभ हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद में कठिनाइयां आने लगती। दो तीन बातें हो सकती हैं। एक तो हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई सामने कोई ऐसी कठिनाई आ जाती है जिसको हमें ऐसा लगता है कि हम उसे पार नहीं कर सकते, हम उसे पार नहीं कर सके, या फिर समय बहुत लगता है, या फिर ऐसा होता है कि हमें समय बहुत लगने लगता है, या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, फिर हमसे कोई गलती हो जाती है और हमें अपने ऊपर ही अविश्वास होने लगता है। ये सब बातें हो सकती हैं, संभावनाएं हो सकती हैं। वो समय होता है हमारे परीक्षा का, जब हमारे सामने कोई बहुत बड़ी समस्या आती है, हमें लगता है कि ये समस्या बहुत बड़ी है, मैं उसे पार नहीं कर सकूंगा। आपने किया कि भाई मुझे जीवन में एक बहुत अच्छा एक वकील बनना है, वकील बनने की पूरी तैयारी के साथ में आगे बढ़ते हैं आप, और उसके बाद में जब आपको पढ़ाई का समय आता है, आप देखते हैं कि इतनी सारी पुस्तकें हैं, मैं इन सब को पढ़ पाऊंगा क्या, पढ़ पाऊंगी क्या। वो जो सामने हमारे चुनौती होती है वो हमें बहुत बड़ी लगने लगती है और हम निराश होने लगते हैं। एक बात हो सकती है, या ऐसा हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि हम अपने ध्येय की तरफ तो बढ़ चले लेकिन हमसे कोई गलती हो जाए। हो सकता है हम गिर पड़े, हो सकता है हमें ठोकर लगे, तो फिर हमारे मन में एक अविश्वास आने लगता है, निराश हो सकते, हम निराश हो सकते। फिर हमें याद रखना चाहिए, कहते हैं कि गिरता कौन है, गिरता कौन है। गिरता तो वो है जो दौड़ता है, गिरता तो वो है जो चलता है, गिरता तो वो है जो खड़ा होता है। कहते हैं ना कि गिरते तो वही है घुड़सवार ही, मैदान जंग में वो गिरते हैं जो घोड़े पे रहते हैं, जो घुटनों के बल चलते हैं वो कहाँ गिरते हैं। जिसने जिंदगी में कोई प्रयास ही नहीं किया, जिसमें कोई प्रयास ही नहीं किया, कुछ नया करने का हौसला ही नहीं रखा, हिम्मत ही नहीं रखी, तो वो कभी गिरते नहीं। गिरने का, अगर आप जीवन में गिरे हैं, अगर आपको ठोकर लगी है, इसका मतलब ये होता है आपने कोई प्रयास, आपने खड़े होने का प्रयास किया। इसका मतलब तो अगर गलती होती है, अगर ठोकर लगती है, तो वो समय हमें अपनी जंग छोड़ने का नहीं होता। उस समय अपने जंग में, अपने ध्येय की प्राप्ति के यात्रा में और भी दुगने उत्साह के साथ में, और भी दुगने हौसले के साथ में जाने का। कठिनाइयां जितनी बढ़ती चली जाएंगी उतना हमारा हौसला भी बढ़ते चले जाएगा। मैं विवेकानंद केंद्र का कार्यकर्ता हूं, 18 वर्षों से विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी में था मैं। तो कन्याकुमारी में जिन्होंने पूरा शिला स्मारक का निर्माण किया, जिन्होंने इतने बड़े राष्ट्रव्यापी संगठन का निर्माण किया, जैसे एकनाथ जी का ऐसा था कि वो कहते थे कि जीवन में जो भी कठिनाइयां आए अवसर में बदले। तो यात्रा जो होती है जीवन की कितनी भी बड़ी हो, वह एक कदम से होती है। हम कदम कदम बढ़ाते जाते हैं, फिर हमारे रास्ते में कभी कभी बहुत बड़ा या छोटा भी हो सकता है, कोई बड़ी समस्या आती है। तो जब समस्या आती है तो हम घबरा जाते हैं कि मैं इसे पार कर सकूंगा क्या, ये मेरे क्षमता के अंदर है क्या। फिर कभी कभी मन हार जाता है, हारने लगता है, कहता है कि नहीं,
ये मेरे बस की बात नहीं लगती, और हम हो सकता है अपना प्रयास छोड़ दें। ये एक बात हो सकती है, कठिनाइयों से घबरा कर। दूसरा, हम ऐसे हार जाते हैं, थक जाते हैं, ऐसा लगता है हमें। दूसरी बात होती है कि हमसे कुछ गलतियां हो जाती है, हमारा ध्यान भटक जाता है और हम गिर पड़ते हैं। अगर हम गिर पड़ते हैं, इसका मतलब है कि हमने प्रयास किया। घुड़सवार ही गिरते हैं, जो घुटनों के बल चलते हैं वो कभी नहीं गिरते, वो कभी गिर ही नहीं सकते। तो इसीलिए अगर हम गिर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम प्रयास कर रहे हैं। अगर हमने जीवन में ठोकर खाई है, इसका मतलब ये होता है कि हम प्रयास कर रहे हैं। फिर एक तीसरी वजह होती है कि हम प्रयास करते रहते हैं, सफलता नहीं मिलती तो हम हिम्मत हार जाते हैं और हम पलट जाते हैं। लेकिन हम ये जानते नहीं कि मंजिल हमारी, हो सकता है कि मंजिल हमारे बहुत नजदीक हो सकता है हम एक प्रयास और करें और हम जो पाना चाहते हैं वो प्राप्त कर लें। ऐसी स्थिति में अगर हम लौट जाते हैं तो कितने दुख की बात होगी। हम इतने दूर इतना प्रयास करते करते आते हैं और जब मंजिल हमारे नजदीक आने लगती है तब हम हिम्मत छोड़ देते हैं, अपने प्रयास छोड़ देते हैं और पलट जाते हैं। क्या पता मंजिल हमारे कितने नजदीक होगी। एक और प्रयास करें और हम जो भी जीवन में चाहते हैं वो हमें प्राप्त हो जाए, ऐसा हो सकता है। इस चित्र को याद रखिए, कभी भी जीवन में निराश हो जाए तो इस चित्र को याद रखिए। हमें पता नहीं कि मंजिल हमारे कितने दूर है या कितने नजदीक है। इसीलिए नेवर 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 गिव अप। इसीलिए कभी भी हमें हिम्मत हारनी नहीं चाहिए। हिम्मत और हौसला, यही हमारी पूंजी है। हमारे पास में प्रतिभा नहीं होगी, हमारे पास में रिसोर्सेस नहीं होंगे, हमारे परिचय नहीं होंगे, हमारे कोई बहुत अमीर माता पिता नहीं होंगे, ये सब सारा विश्व हमारे विरुद्ध होगा। लेकिन हमारे मन में अगर हौसला है, हिम्मत है, तो हम बढ़ते चले जाएं और जब तक हमें अपनी मंजिल मिलेगी नहीं, छोड़े नहीं। क्या पता हम कितने मंजिल के नजदीक हो। इसीलिए कभी हमें छोड़ना नहीं चाहिए। अभी छोड़ने का दिल करे, छोड़ने का मन करे तो अपने आप से पूछिए कि मैंने क्यों की थी। बहुत प्रयास करते हैं हम, आपको कुछ बनना है जीवन में, आपको अपने परिवार के लिए कुछ करना है, आपको देश के लिए कुछ करना है, आपने उद्देश्य रखा है कि मैं ये जीवन में ये प्राप्त करके रहूँगा, या मैं ये बना के रहूँगा, या फिर मैं यहाँ तक पहुँचूँगा। ऐसा आपका एक उद्देश्य हो सकता है, होना चाहिए, क्योंकि जीवन में जब तक उद्देश्य नहीं होता तब तक हमारा जीवन शुरू ही नहीं होता। हम ऐसे धक्के खाते हुए पेड़ों में जाने वालों में नहीं, हमारे जीवन में एक ध्येय निश्चित होना चाहिए। उस ध्येय को पकड़ के हमें चलते रहना चाहिए। और चलते चलते अगर हमें कभी ऐसा लगने लगे, अपने आप पे विश्वास टूटने लगे, तो हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि मैंने ये शुरू क्यों किया। मैं इतने दूर आ गया हूँ, अभी बीच रास्ते में मैं छोड़ दूं क्या? मैंने ये यात्रा शुरू क्यों की थी? कौन से सपने देखे थे मैंने? किन सपनों के साथ में मैंने ये यात्रा शुरू की थी? स्वामी विवेकानंद भारत से जब गए तो अमेरिका गए। अमेरिका में उनका सपना था कि मैं अपने देश के लिए, अपनी देश की आवाज सारे विश्व को सुनाऊंगा। मेरे देश में क्या क्या अच्छा है, भारत में क्या क्या अच्छा है, ये मैं सारे विश्व को बताऊंगा। लेकिन यहाँ से जब वो वहाँ पे गए, उत्साह के साथ में गए, यहाँ के साथियों ने भी पूरे उत्साह के साथ में उन्हें यहाँ के बम्बई के बंदरगाह से उन्हें विदाई दी और बहुत उत्साह के साथ में वहाँ पहुँचे तो निराशा उनके हाथ में लगी, क्योंकि पता चला कि वो जिस कार्य के लिए आए हैं उस कार्य में वो भाग ही नहीं ले सकते। वो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए थे, लेकिन उन्हें बताया गया कि आप तो भाग ही नहीं ले सकते। फिर उन्हें बताया गया कि वो तो बहुत समय लगेगा, उसको 3-4 महीने के बाद में है, इनके पास में धन भी नहीं था। फिर उनको बहुत सारे अपमान सहने पड़े, जाने सब कुछ उनके विरुद्ध था, सारा जहान उनके विरुद्ध था। लेकिन फिर उन्होंने अपने याद किया, स्मरण किया कि मैं यहाँ आया क्यों हूँ, मैं अमेरिका आया क्यों हूँ, मैं भारत की बात रखने के लिए आया हूँ। वो उन्होंने याद किया
वो स्मरण करते रहे कि मैं उस उद्देश्य के साथ में आया हूं, इतने सारे लोगों के सपने मेरे साथ में हैं, मैं कैसे छोड़ दूं, मैं नहीं छोड़ूंगा। तो हमने शुरुआत क्यों की अपनी यात्रा की, ये हमें हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहना चाहिए। बहुत दूर की मत देखिए। जब हम निराश होने लगते हैं तो बहुत दूर की देखने लगती है, अरे मुझे उतना दूर जाना है और मेरा प्रगति नहीं हो रही है, उतने दूर की मत देखिए। हमेशा याद रखिए जो हमने पहले कहा है कि यात्रा हजारों मील की हो सकती है, लेकिन आप एक बार में सिर्फ एक ही कदम चल सकते हैं। The path, the journey can be 1,000 miles, but you can take only one step at a time. इसीलिए दूर ध्येय तो देखिए, लेकिन हमेशा उसी के बारे में देखिए, लेकिन चिंता मत कीजिए कि वहां तक कैसे पहुंचूंगा। एक कदम अगर आप ले सकते हैं, एक ही कदम आप ले सकते हैं, कोई भी कितना भी बड़ा हो, एक से ज्यादा कदम ले नहीं सकता। एक कदम तो हम ले ही सकते हैं, जो कर सकते हैं उसकी तरफ ध्यान दीजिए। बहुत लंबा मत देखिए। जब हिम्मत हमारी जवाब देने लगी तो बहुत लंबा मत देखिए, छोटे छोटे बात, छोटी छोटी बात। एक कदम तो मैं चल ही सकता हूँ, आज का दिन तो मैं निकाल ही सकता हूँ, इतना काम तो मैं कर ही सकता हूँ। पढ़ाई करनी है आपको, आपके सामने जो किताब रखी है वो 1000 पन्नों की है। आप कहेंगे कि ये मुझे साइंस में PhD करना है, कि 1000 पन्ने की किताब मैं कैसे पढ़ूंगा। 1000 पन्ने की नहीं, आपको एक दिन में सिर्फ एक ही पढ़ना है, इस समय सिर्फ एक ही पन्ना पढ़ना है। तो एक एक कदम धीरे धीरे करके हम बढ़ेंगे तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ये यात्रा है, हम इसमें से कहीं हैं। ये आप सामने जो देख रहे हैं वो हमारा ब्लूप्रिंट है। हम यहाँ कहीं तो भी है। अब आपको खोजना है कि आप कहाँ हैं। हम जो भी कार्य पहले शुरू करते हैं तो पहले लगता है कि नहीं, ये तो बहुत बड़ा है, सपना बहुत बड़ा है, ध्येय हमारा बहुत बड़ा है। मैं सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनना चाहता हूँ, या मैं भारत का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ, या मैं बहुत अच्छा उद्योगपति बनना चाहता हूँ, या मैं अपने देश के लिए परमवीर चक्र जीतना चाहता हूँ, मैं ओलंपिक मेडल जीतना चाहता हूँ। ये सब आप सोचते हैं, लेकिन फिर आपको लगता है कि नहीं, ये तो मेरे से होगा नहीं, मैं ये नहीं करूँगा। पहला होता है कि मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा। पहली जो हमारी पायदान सबसे नीचे की होती है उसमें हम कहते हैं कि नहीं, मैं ये नहीं करूँगा, हमारी इच्छा नहीं रहती, इच्छा की जागृत नहीं होती। फिर बाद में लगता है कि करना चाहूं तो भी मैं कर नहीं सकूंगा, मेरे पास में क्षमताएं नहीं है। आई डोंट हैव द एबिलिटी टू डू दैट, आई कैन नॉट डू दैट, आई कांट। दुनिया में अपने जीवन में सबसे ज्यादा विष बोलने वाला कोई शब्द होता है तो वो होता है कांट। कांट यानी मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। वो कहते हैं कि सक्सेस कम्स इन कैंट्स, यानी सफलता होती है वो इसमें होती है कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। सफलता इसमें होती है। और कहते हैं कि फेलियर्स कम्स इन कांट्स। कांट्स यानी मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। आप दिन भर रात भर अपने आप को कहते रहिए कि मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप दिन भर रात भर जीवन भर अगर अपने आप से कहते रहे कि मैं ये कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, तो फिर बाद में आपके मन में इच्छा जागृत होगी कि मैं ये करना चाहता हूं। तो फिर आप पहुंचेंगे अपने तीसरी स्टेप पर, आई वॉन्ट टू डू इट बिकॉज आई कैन डू इट। मैं कर सकता हूं इसीलिए मैं करना चाहता हूं, मैं करना चाहता हूं। फिर ठीक है, इच्छा तो जागृत हो गई, करना तो चाहता हूं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। फिर हमारे मन में प्रश्न आता है कि कैसे करूं, हाउ डू आई डू इट, है ना। मुझे बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनना है, बहुत बड़ा इंजीनियर बनना है, एडवोकेट बनना है, सैनिक बनना है, खिलाड़ी बनना है, लेकिन कैसे बनना है। फिर उसके लिए हम खोजने का प्रयास करते हैं, किसी से सीखने के लिए जाते हैं, प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, किसी कॉलेज में जाते हैं या किसी को गुरु बनाते हैं। हम वो जानते हैं, फिर कहते हैं कि हाँ मैं चाहता हूँ, मैं ये कर भी सकता हूँ, कैसे करना वो भी मैं जानता हूँ, लेकिन अभी तक मैंने किया कुछ नहीं है। इच्छा रखी है, ज्ञान प्राप्त किया है, लेकिन किया कुछ नहीं है। लेकिन मैं अभी प्रयास करूंगा, मैं उसके लिए प्रयास करूंगा, आई विल ट्राई टू डू इट।
मैं प्रयास करूंगा उसके लिए, चलिए मैं प्रयास करता हूँ, मुझे भारत के लिए ओलंपिक के लिए मेडल जीतना है, चलिए मैं प्रयास करता हूँ। फिर हम धीरे धीरे प्रयास करने लगते हैं, सफलता मिलने लगती है, तो विश्वास आता है कि मैं कर सकता हूं। अभी देखिए, शुरुआत में हमारी मनस्थिति रहती थी कि मैं नहीं कर सकता, लेकिन हम जब प्रयास करते हैं, थोड़ी सफलता मिलती है, तो मन में आत्मविश्वास जगता है कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। यह आत्मविश्वास मैंने कर लिया है, थोड़ा सा मैंने कर लिया है, मैं इतना कर सकता हूं, तो मैं आगे भी कर सकता हूं। मैं अगर ओलंपिक में मेडल जीतना चाहता हूं भारत के लिए, मैंने अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल जीत लिया है, यानी उत्साह आता है कि मैं कर सकता हूं, फिर स्टेट लेवल में लगता है कि मैं और भी कर सकता हूं, फिर नेशनल लेवल में लगता है कि मैं और भी कर सकता हूं। हमें जैसे जैसे छोटी छोटी सफलताएं मिलती चली जाती है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ सकता है, बढ़ जाता है, फिर लगता है कि मैं अब ओलंपिक मेडल जीतूंगा। जो भी आपका उद्देश्य है, मैं वो जीतूंगा, आई विल डू इट। वो आपका अपने आप से किया हुआ संकल्प, अपने आप से किया हुआ वादा रहता है, अपने आप से कि मैं वो करूंगा, और फिर उसके लिए आप पूरी शक्ति लगाते हैं, और फिर एक दिन आता है कि आपसे वो हो जाता है, फिर आप कहते हैं कि यस आई डिड इट, मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया। ये हमारा ब्लूप्रिंट है। आप किसी भी यात्रा में, आप जीवन में कुछ भी करना चाहते हैं, सबसे ऊपर अपना गोल रखिए, आप देखेंगे कि आप इसमें से ये जो आपको 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप दिख रहे हैं ना, उसी में से आप कहीं होंगे। अपने आप से पूछिए कि मैं अपने जीवन में इसमें कौन से बादान में हूँ, कौन से स्टेप में हूँ, कौन सी सीढ़ी में हूँ मैं। इसको अपने आप से पूछिए, और हमेशा विश्वास रखिए कि एक दिन आएगा तो आप कहेंगे कि मैंने तो कर दिया। वो कुछ भी हो सकता है, वो आपके जीवन में आपका व्यक्तिगत कोई करियर की दृष्टि से हो सकता है, आप जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, या अपने घर के लिए कुछ करना चाहते हैं, परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, विश्व के लिए कुछ करना चाहते हैं। कोई भी बात, छोटे से छोटा उद्देश्य हो या बड़े से बड़ा उद्देश्य हो, याद रखिए उद्देश्य बड़ा रखिए, क्योंकि सम्राटों के समान सपने देखना है, भिखारियों के समान नहीं। हमारे सारी क्षमताएं हमें हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ऑल पावर्स आर विद इन योर ओन सेल्फ, सारी शक्तियां हैं वो आप सब में है, सब में है। उन्हें सब खोलने की आवश्यकता है, उन्हें सब विश्वास रखने की आवश्यकता है, वो जागृत हो जाएंगे। तो इस सीढ़ी को याद रखिए। और हो सकता है आज आपको लगता हुआ कि मैं तो नहीं करना चाहता, मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो एक दिन आप कहेंगे कि आई कैन डू इट, आप कहेंगे आई विल डू इट, और एक दिन आप कहेंगे यस आई डिड इट। तो इस सीढ़ी को याद रखिए, आप इसी में कहीं ना कहीं हैं, और उसकी अगली सीढ़ी, अगला स्टेप जो होगा उस पर चढ़ने का प्रयास कीजिए। कठिनाइयां आती रहेंगी, सिर्फ कठिनाइयां आ रही इसीलिए छोड़ दिया तो फिर क्या छोड़ा, फिर क्या किया, है ना। बड़ा काम होता है, छोटे छोटे काम के लिए समय नहीं लगता, लेकिन बड़ा काम होता है उसके लिए समय लगता है। जितना काम बड़ा होगा उतना समय अधिक लगेगा। पहाड़ों को तोड़ना है, छोटे छोटे चीज़ों को अगर आपको करना है तो समय कम लगे, लेकिन पहाड़ों को तोड़ना है तो आपको समय ज़्यादा लगेगा। तो समय तो लगेगा, समय आपको लगेगा, लेकिन आपको एक समय में एक ही कार्य करना है, पेशेंस के साथ में, धैर्य के साथ में करना है ना। और उस समय तो निकल जाएगा, समय तो निकल जाएगा, है ना। तो सिर्फ समय अधिक लग रहा है, या मेरे से गलती हो गई है, या मेरे उत्साह में कमी है, इसीलिए अगर आप छोड़ रहे हैं तो अपने आप से कहिए कि नेवर 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 गिव अप। इस बात का आप अपने आप से हमेशा कहते रहिए जीवन भर, है ना। तो स्वामी विवेकानंद कहते थे कि हमारे साथ में बहुत ट्रमेंडस प्रिजर्वेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, कभी छोड़िए मत। देखिए ये व्यक्ति कैसा लटका हुआ है, कोई उसके साथ में एक छोटी सी डंडा पकड़ा हुआ है, लेकिन उतना ही उसका विश्वास है, वो पकड़ के रखा है, आज नहीं तो कल हो सकता है। अगर वो छोड़ देगा तो संभावना कुछ भी नहीं है, वो तो मृत्यु निश्चित है, लेकिन पकड़ के रखेगा तो हो सकता है कोई उसे बचाने के लिए आ जाए। आशा रहेगी अगर आप करेंगे। स्ट्रगल है, जीवन में संघर्ष है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप रुके, ऐसा कह रहा है कि आपको इसको मात करते हुए आगे बढ़ना। अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो ये अच्छे पारिवारिक जीवन में हो या राष्ट्र के जीवन में हो,
अगर हमारे शहीदों ने प्रयास छोड़ दिए होते तो आज हम अपने अभी हम 15 दिनों के बाद में अपने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। अगर हमारे शहीदों ने प्रयास छोड़ दिए होते तो ये समय हमें कभी नहीं देख सकते, है ना। अपने व्यक्तिगत जीवन में भी अगर आपने संघर्ष छोड़ दिया तो आपको आज से जब आप काफ़ी उम्र हो जाएगी आपकी, तो अपने आगे आने वाले छोटे छोटे बच्चों के साथ में अगर आप रहेंगे, जैसे भी रहेंगे, तो वो आनंद आपको मिलेगा नहीं। इस आनंद की कल्पना कीजिए कि अगर मैंने छोड़ दिया बीच में तो ये आनंद से मैं मुकर जाऊंगा। आई विल नॉट बी एबल टू एक्सपीरियंस दिस थिंग्स। अगर एक योजना नहीं बनी तो दूसरी लीजिए। अब 26 अंग्रेजी में ABCDE कहते हैं, इफ A डज नॉट वर्क देन गो टू फॉर प्लान B। तो ऐसे करके तो 25 है। योजना बदलिए लेकिन ध्येय मत बदलिए। योजनाएं हैं वो बदलिए। कहीं से भी आपको दीवार फांद के जाइए या दीवार तोड़ के जाइए, कहीं से भी रास्ता निकाल के जाइए, लेकिन आपको अपने मंजिल पे पहुंचना है। दीवार अगर दरवाजा खुल नहीं रहा है तो दरवाजा तोड़ के जाइए। इतना विश्वास होना चाहिए हमें, कुछ भी हो जाए मैं वो प्राप्त करके रहूंगा। अगर आपने बीच में छोड़ दिया, यानी आपको चाहिए ही नहीं था, आपका मन ही नहीं था, आपसे दिल ने कहा भी नहीं किया, दिल से आपने वो चाहते ही नहीं थे आप, अगर आपने बीच में छोड़ दिया इसका मतलब आप चाहते ही नहीं थे, आपका दिल ही नहीं था उसमें, आपने प्रयास, आप चाहते नहीं। अगर आप ही नहीं चाहते तो कैसे हो सकता? अगर आप चाहते हैं तो आप छोड़ेंगे नहीं, कभी नहीं छोड़ेंगे। पकड़ के रखिए, होल्ड ऑन, चलते चलिए। ये होता है जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामर होते हैं ना, लूप में चलते हैं। ट्राई किए, प्रयास कीजिए, अगर असफल होंगे फिर प्रयास कीजिए, फिर असफल होंगे तो फिर प्रयास कीजिए, करते रहिए, लूप में चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, एक दिन आपको सफलता मिल जाएगी। इसे याद रखिए, बार बार प्रयास करते रहना होगा, तो याद रखना होगा। जीवन में हमेशा याद रखिए, कभी नेवर 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 गिव अप, छोड़िए मत। कुछ भी आपकी यात्रा चली है तो बीच में कुछ छोड़िएगा नहीं, कभी मत छोड़िए। नए नए अगर आप छोड़ देंगे फिर भी उसके बाद में दिन भर उसके बारे में विचार कर रहे हैं तो फिर आपको छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, दिल से नहीं, है ना। तो ऐसा कहते हैं कि विनर्स, विजयी वो नहीं होते जो पराजित होते हैं, विजेता वो होते हैं जो छोड़ते नहीं, जो प्रयास छोड़ते नहीं। विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। जो विजेता होते हैं वो हिम्मत छोड़ते नहीं, और जो हिम्मत छोड़ देते हैं वो विजेता होते नहीं। इस बात का ध्यान रखें और चलते चले जाएं। धीमे जाए कोई बात नहीं, गति कम हो सकती है लेकिन दिशा कम नहीं होनी चाहिए, प्रयास कम नहीं होने चाहिए। कभी कभी धीमे जाएंगे, धीमे जाइए, कोई बात नहीं, गति कम है कोई बात नहीं, लेकिन चलते चले जाए, चलते चले जाए। गति तो आज नहीं तो कल गति बढ़ जाएगी, चलते चले जाना ज्यादा महत्वपूर्ण। कितनी भी बड़ी यात्रा हो, परसिवरेंस कहते हैं, परसिवरेंस। 19 बार गिरे तो भी 20वीं बार खड़े होना है। जैसे आज विवेकवाणी में था, स्वामी विवेकानंद कहते हैं 1000 बार आप गिरेंगे, इफ यू फॉल फॉर 1000 टाइम्स गेट अप वंस मोर, एक बार और। 1000 बार गिरे तो भी आपसे कहिए ठीक है कोई बात नहीं, एक बार और सही, और फिर हम खड़े हो। अगर हमने ये सीखा नहीं होता तो आज हम चल नहीं सकते थे, क्योंकि हमारा जन्म हुआ तो हमें चलना नहीं आता था, हमें रेंगना नहीं आता था। लेकिन बचपन में हम गिरे फिर खड़े हुए, गिरे फिर खड़े हुए, गिरे फिर खड़े हुए, इसीलिए आज हम खड़े हैं, इसीलिए हम चल सकते हैं। तो उसी वक्त हमने प्रयास छोड़ दिया होता तो हम जीवन में चल नहीं सकते। छोड़ना नहीं है कभी। फिनिक्स नाम का एक पक्षी होता है, वो कहते हैं कि वो राख से उड़ जाता है, राख से उड़ जाता है। हमारे जीवन का राख हो जाए, हमने जो भी प्राप्त किया है वो भी समाप्त हो जाए, लेकिन उस राख से हमें खड़े होने की क्षमता होना चाहिए, ऐसा करके। अभी अल्बर्ट आइंस्टाइन इतने बड़े वैज्ञानिक है, वो कहते थे कि मुझे बहुत ज्यादा बुद्धि होगी ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन मैं बीच में कोई भी समस्या छोड़ता नहीं था। कोई समस्या का समाधान, कोई भी मुझे शोध करना होता था तो मैं उसे बीच में छोड़ता नहीं था, बस इतना ही है। बाकी मुझे बहुत कोई अतिरिक्त दिमाग था, ऐसा अल्बर्ट आइंस्टाइन इतने बड़े वैज्ञानिक कहते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम एक चीज देखेंगे कि हमको अगर जीवन में प्रेरणा प्राप्त रहता है, हमेशा मोटिवेटेड रहना है,
तो हमें क्या करना चाहिए, है ना। छोड़ना नहीं वो तो ठीक है, लेकिन हमें करना क्या चाहिए। तो हमें हमेशा अपना जो पर्पस है, उद्देश्य है, वो पहले तो हमें उद्देश्य मिलना चाहिए। अगर आप यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उसके पहले कहाँ जाना है वो तो आपके सामने होना चाहिए। गोल तो आपका तय होना चाहिए, ध्येय निश्चित होना चाहिए, सपना तय होना चाहिए, तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। कहाँ जाना है, क्या करना है, ये तो आपके सामने पहले तय होना चाहिए, तो वो तय होना चाहिए। जैसे देवी कन्याकुमारी के साथ में कि उन्होंने जब कन्याकुमारी में जब उन्होंने तपस्या की तो उनके सामने ध्येय था कि उन्हें शिव चाहिए थे, तो वो ध्येय उनके सामने निश्चित था। और ध्येय जब निश्चित हो तभी गाड़ी बढ़ेगी। जब आप तय करेंगे मुझे कहीं जाना है, तभी आप यात्रा पे निकलेंगे। तो पहली बात है कि गोल सेटिंग, ध्येय निश्चित होना चाहिए। आप ध्येय के, जब तक ध्येय निश्चित नहीं है तब तक ये सब का कोई मतलब नहीं है। तो ध्येय तो निश्चित पहले होना चाहिए। उसके बाद में कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि ध्येय निश्चित कर लिया, आगे बढ़ गए, निराशा लगी तो अरे यार मैंने क्या शुरू कर दिया, इससे तो अच्छा होता कि मैं प्रयास ही नहीं करता। नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, है ना। हमने सपने देखी है, यही बहुत बड़ी बात है। हमने जो ध्येय निश्चित किया है, आजू बाजू में क्या हो रहा है, उस अगर आजू बाजू में लोग हमारे आजू बाजू के लोग हैं वो आशावादी हो, ऐसा हमारा फ्रेंड सर्कल होना चाहिए। निराशावादियों के बीच में मत रहिए। वातावरण निराशावादी का होगा, लेकिन अपनी आशा बनाए रखिए, अपनी आशा बनाए रखिए। शिला स्मारक का निर्माण हुआ, उस वक्त चीन का आक्रमण हुआ था, पूरा वातावरण समाज है वो निराशावाद में था, लेकिन एकनाथ जी रानाडे ने कहा कि मुझे ये बनाना है, यानी बनाना है, यानी बनाना है। तो कुछ भी हो जाए, वातावरण बाहर का कैसा भी हो, लेकिन अपने मन में सकारात्मकता रखे और बढ़ते चले जाए। कठिन तो होगा ही, सरल होता तो कोई भी कर लेता। अगर बड़े सपने देखे हैं तो कठिन तो होंगे ही, है ना। तो ये मान के चलिए कि मेरा ये यात्रा है वो आसान नहीं है, वो कठिन ही होगी। समस्याएं जो आएंगी उन्हें समस्याएं मत समझिए, उन्हें अवसर मानिए। अपॉर्चुनिटीज जो होती है वो चेहरा छिपा के आती है, अवसर जो होते हैं वो कठिनाई का रूप लेकर आते हैं। तो कठिनाई के अंदर अवसर छिपे होते हैं। तो इस कठिनाई में अवसर क्या है ये खोजिए आप। जितनी बड़ी कठिनाई होगी उतना बड़ा अवसर होगा। मोर बिगर द ऑब्स्टेकल बिगर द अपॉर्चुनिटी, इस बात का ख्याल रखिए आप। हम जो समस्याओं के सामने आज गुजर रहे हैं वो हम पहले नहीं हैं, हमसे पहले भी कुछ लोग यहाँ से गुजर चुके हैं और इससे बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना कर चुके हैं। तो ये तो होना ही है। तो अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, अगर वो नहीं कर सकते तो भी मैं कर सकता हूँ। I can do it because others have done, I can do it even if others have not done, है ना। तो इसीलिए हमें छोड़ना नहीं है। हम हमेशा कहते हैं कि नहीं मुझे छोड़ना चाहिए, ऐसा मत सोचिए। मुझे क्यों नहीं करना चाहिए, मुझे अपने ध्येय की तरफ क्यों नहीं बढ़ना चाहिए, ऐसा मत सोचिए। ऐसा सोचिए कि मुझे क्यों बढ़ना चाहिए। ये महात्मा गांधी का चित्र है। उनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आई, है ना। उनको जेल में डाला गया, उन्हें तकलीफें दी गई, बहुत कुछ किया गया, लेकिन फिर भी उनके सामने कोई बहुत बड़े वो मसल बिल्डर नहीं थे, बहुत ज़्यादा शक्ति नहीं थी, लेकिन मन में एक ही बात थी उनके मन में, वो थी उनका धैर्य। वो हमेशा अपने आप से कहते थे कि नेवर 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 गिव अप। उन्होंने हिम्मत कभी नहीं छोड़ी। तो फिर भी इतने दुबले पतले थे, लेकिन पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को उन्होंने अपने कदमों के नीचे ले आया, सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति के बल पे। सिर्फ एक ही मंत्र था उनका कि नेवर 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 गिव अप। इसीलिए हमें ये सब याद रखना है। ये सफलताएं जो विपरीत परिस्थितियों में भी लोगों ने जो प्राप्त की है उसे हमें याद करना है। ये कोई बहुत अति विशिष्ट व्यक्ति नहीं थे, ये सब साधारण थे, हमारे और आपके समान थे, लेकिन उन्होंने एक ही मंत्र अपने जीवन में याद रखा कि कुछ भी हो जाए मैं हिम्मत नहीं छोड़ूंगा। आई विल नेवर 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 गिव अप। इसीलिए वो कामयाब वही होगा जो इस मंत्र को लेकर चलता रहेगा। पूरी शक्ति अपने मिशन पे लगाइए, ध्यान बटने मत दीजिए। पूरी शक्ति दिन रात, पूरी शक्ति, पूरे विचार सिर्फ एक ही उद्देश्य की तरफ, अपने ध्येय की तरफ बढ़ते रहे। और अपना जो ध्येय होगा
वो हमेशा अपनी आंखों के सामने रखिए, स्पष्ट होना चाहिए। लोगों को तो बाद में दिखेगा, लेकिन आपको पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि ये तो मुझे मिलेगा। तो चित्र आपको याद है, हमेशा याद रखिए कि यस आई डिड इट, यस आई डिड इट। वो विश्वास आपके मन में रखिएगा, है ना। ये जो आप कर रहे हैं ये जीवन आपका अपना नहीं है। आपकी सफलता पे आप सफल होंगे तो अनेक लोगों को उससे उत्साह मिलेगा। अगर आप असफल हो गए, आपने हिम्मत छोड़ दिया, तो बाकी लोग भी हिम्मत छोड़ देंगे। आपके माता पिता का, आपके मित्रों का, आपके शुभचिंतकों की आशाएं आपके साथ में है। ये आपका अपना जीवन नहीं है, हमसे कई लोग जुड़े रहते हैं, तो उनके लिए भी हमें ये करते रहना है। कृष्ण कहते थे कि मुझे लड़ने की कोई जरूरत नहीं, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन अगर मैं हिम्मत हार गया तो सारे पांडव हिम्मत हार जाएंगे, सारी मानवता हार जाएगी, इसीलिए मैं कर रहा हूं। तो ये सिर्फ आपका मामला नहीं है, ये पूरे परिवार का, सारे समाज का मामला है। तो ये सब बातें हैं, और भी कई चीजें हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि नेवर 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 गिव अप, हिम्मत कभी ना हारो, हिम्मत कभी ना हारो। ये मीराबाई चानू आज सारे भारत में इनकी चर्चा है। एक मणिपुर के एक छोटे से गांव से ये छोटी सी बालिका, है ना, सिर्फ 49 किलो की है, 49 किलो की, 49 किलो, और इसने 200 किलो का वजन उठा लिया। यानी अपने से 4 गुना अधिक वजन इसने उठाया है। सिर्फ 50 किलो की भी नहीं है, 50 किलो से भी 1 किलो कम है इसका वजन। और वजन कितना उठाया ओलंपिक्स में जाकर इसने? 204 किलो का। इतना बड़ा वजन उठा लिया उसने। इसका जीवन पढ़िए आप, अभी बहुत जगह समाचार में आ रहा है कि कितनी कठिनाई से उसने ये सब कितने दूर जाकर ट्रेनिंग लेती थी। वहां पर मंदिर में जाके रुकती थी, क्योंकि मंदिर का जो स्थान था वो उसकी ट्रेनिंग सेंटर से नज़दीक था, तो घर छोड़कर वहाँ पे रहती थी। और कितना प्रयास किया, कितनी तकलीफें आई, लेकिन उसने एक ही मंत्र याद रखा था। एक ही मंत्र उसके जीवन का मंत्र है कि नेवर 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 गिव अप, हिम्मत कभी नहीं हारूंगी। मीराबाई ने कहा कुछ भी हो जाए हिम्मत कभी नहीं हारूंगी। और हम देख रहे हैं कि आज उसका नतीजा है कि सारा भारत, हम सब उसकी चर्चा कर रहे हैं, हम सब उससे प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं। एक व्यक्ति ने सारे भारत को, एक व्यक्ति ने 100-125 करोड़ लोगों को शक्ति दी है। ये साधारण सी, ये मुश्किल से 5-5.25 फीट की भी नहीं होगी, 50 किलो की भी नहीं होगी। हम में से अनेक लोग हैं वो इससे ऊंचे हैं, इससे तगड़े हैं, तो वो कर सकती है तो हम क्यों नहीं। तो फर्क सिर्फ एक ही है कि उसने एक मंत्र लिया, नेवर 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 गिव अप। वो मंत्र हम भी लेंगे, तब एक दिन हम भी अपने देश के लिए, इनके माता पिता कितने खुश हैं, इसके शिक्षक कितने खुश हैं, इसके परिवार वाले कितने खुश हैं, इसके राज्य वाले कितने खुश हैं, सारा भारत कितना खुश है। क्यों? क्योंकि उसने अपने जीवन में इसी एक मंत्र को बनाए रखा। तो हमें ये सब याद रखना है। ये सब हमारे आजू बाजू की कहानियां हैं, ये कोई बहुत दूर की कहानियां नहीं है। ये सफलता हम देख रहे हैं और ये हम सब कर सकेंगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि ध्येय प्राप्ति तक रुकना नहीं है। उनका सबसे बड़ा मंत्र सारे मानवता के लिए, हम सब के लिए है कि राइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। जब तक मुझे ध्येय की प्राप्ति नहीं होती, रुकने का सवाल ही नहीं, रुकने का सवाल ही नहीं होता। राइज यानी पहले तो उठ के उठ जाओ और जगो। आप कहेंगे कि उठने के बाद कैसे जगेंगे? उठने के बाद तो आपका शरीर जगेगा, लेकिन अवेक यानी आप अपने अंदर जो शक्तियां हैं उसके प्रति का जागृत हो जाए। और फिर बाद में एक ध्येय रखें। कैसा ध्येय? ड्रीम लाइक अ किंग, सम्राटों के समान सपने देखें, सम्राटों के समान सपने देखे। मीराबाई चानू ने सम्राटों के सपने देखी कि मैं अपने देश के लिए पदक लाऊंगी। इतना बड़ा सपना। मणिपुर के एक छोटे से गांव में ये रहती थी और सपना क्या देखा उसने, और आज वो सपना साक्षात हो गया। क्यों साक्षात हुआ? क्योंकि उसने जब तक ध्येय की प्राप्ति नहीं हुई वो रुकी नहीं। तो यही मंत्र लेकर हमें आगे बढ़ना है कि कुछ भी हो जाए हमें नेवर 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 गिव अप, हिम्मत कभी नहीं हारना है। फिर आपका ध्येय कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो, ये हमें करते रहना है। इसी के साथ ही मेरा प्रेजेंटेशन समाप्त हुआ। मेरा मुझे जो कहना था मैं कह चुका, और अगर आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, प्रश्न करेंगे।
प्रश्न कीजिए तो हमें सबको उत्साह मिलेगा। सर है हेलो, ना? गुड मॉर्निंग। हेलो हाँ जी, सर, एक्चुअली वो आप क्या 8 नंबर वाली स्लाइड थी तो वो मिस हो गई। मैं थोड़ा सा नोट कर रही थी, वो बहुत अच्छा था। तो कैन यू रिपीट 8th नंबर पे जो स्लाइड थी? कौन सा क्या था उसमें? मतलब जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना कि हमें जैसे मोटिवेटेड रहने के लिए पहले गोल सेट करना है, फिर उसके बाद में हमें वो करना है। तो उसमें जो 8 नंबर वाली स्लाइड थी ना, वो मिस हो गई। मैं नोट डाउन कर रही थी तो 1 to 8 10 वाली किया थी, मैंने, हाँ। तो वो 8 स्लाइड। रिलेंटलेसली फोकस ऑन योर मिशन, यानी जी कि जी जी। हमारे मिशन के प्रति हमें पूरी तरीके से फोकस रहना है। हमने पहले एक ये ली थी, क्या कहते हैं, वर्कशॉप ली थी, उसका नाम था कि टेक अप वन आइडिया, है ना। तो टेक अप वन आइडिया के ऊपर ही है कि हमें हमारी पूरी एकाग्रता, हमारी पूरी शक्ति, हमारा पूरा ध्यान जो है वह एक ही विचार लेना है। हमें बहुत सारे सपने देखेंगे तो काम नहीं चलेगा, एक ही सपना देखना है, रोज एक ही सपना देखना है, उसी को अपने मन में घुमाते रहना है। रोज नया नया सपना देखेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। बड़ा एक सपना देखना है, कितना भी बड़ा हो, लेकिन सपना एक ही रहना चाहिए। उस सपने को छोड़ना नहीं, उस सपने को छोड़ना नहीं। जी जी अंकुर भैया। हाँ जी। हाँ हाँ भैया प्रणाम। मैं एक मेरा प्रश्न है ऐसा कि हम नेवर नेवर गिव अप जो आप कह रहे हो, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम उस ध्येय के प्रति तो अपने मतलब पूरे लगे रहते हैं सजगता से, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां रहती है जैसे परिवार का है या कुछ किसी ना किसी प्रकार से हम भावनात्मक हो जाते हैं, तो थोड़ा उस प्रकार की चीज को लेते हुए भी हमें चलना पड़ता है। तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा संक्षिप्त में और बता दे 2-1 मिनट में। जी हाँ, जी हाँ। हमें तो पहली बात है, विश्वास करना चाहिए कि हमारे मन में विचार आया है, इसका मतलब है कि सारी कायनात चाहती है कि ऐसा हो। हाँ? तो ये विश्वास रखना है। और अगर हमारे सामने कोई ऐसा हमें लगता है कि पारिवारिक समस्या आ रही है, लेकिन वो समस्या नहीं रहती, वो समस्या नहीं रहती, वो ईश्वर हमें एक अवसर दे रहा है, किसी और तरह से अवसर दे रहा है। जैसे हम शीला स्मारक की कहानी सुनते हैं, तो उसमें एकनाथ जी चाहते थे कि बहुत बड़ी संगठन का निर्माण करें, वो उसके लिए प्रयास कर रहे थे। तो इतने में उनको काम दिया गया कि भाई आप ये बिल्डिंग बनाइए, शीला स्मारक बनाइए। तो सोचने में लग गए कि मुझे तो बहुत बड़ी संगठन बनाना है और ये काम मेरे बीच में आ गया है, अब मैं कैसे करूँगा। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि हो सकता है कि ये कोई ऐसा एक अवसर होगा जो मुझे आगे जाकर मुझे संगठन निर्माण करने में मदद करेगा। तो उन्होंने इस रॉक मेमोरियल को बनाते बनाते संगठन का निर्माण कर दिया। वैसे ही हमारे सामने कोई पारिवारिक समस्या आ रही होगी या कोई भावनात्मक समस्या आ रही होगी, तो वो समस्या है ऐसा मत समझिए, ऐसा समझिए कि ये इससे मैं अपने ध्येय तक कैसे पहुंच सकता हूँ, इसको लेते हुए मैं अपने ध्येय तक कैसे पहुंच सकता हूँ। तो हो सकता है कि वो रास्ता और भी आसान हो सकता है, या हो सकता है कि समय लग जाए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। समय कोई समस्या नहीं है, समय कोई समस्या नहीं है। तो वो हो सकता है कि किसी को 30 बरस में सफलता मिल जाए, किसी को 60 बरस में सफलता मिल जाए। आज जो अमेरिका के राष्ट्रपति है वो 76-80 वर्ष के नजदीक की उम्र के हैं, है ना। तो उन्होंने अगर जीवन में ऐसा सोचा होता, आज से बहुत पहले भी उन्होंने सोचा था एक बार राष्ट्रपति बनने का, नहीं बन पाए, लेकिन छोड़ दिया होता तो आज वो नहीं बन सकते। आज हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो भी 70 से 75 बरस के बीच के हैं। तो उन्होंने भी अपना लगाए रखा, उनको भी रखा, मैं सारे भारत के लिए काम करना चाहता हूँ, लेकिन ठीक है, मुझे जो अवसर मिला वो मैं करता चला जाऊँगा, और वो करते चले गए, वो हो गया। समय की तो बात ही नहीं है कि मुझे इस समय तक करना है। समय तो रखना चाहिए, हमको स्मार्ट गोल बनाना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई दूसरा कोई समस्या आती है तो उसमें से रास्ता निकालना है। जैसे डिटूरिंग कहते हैं, थोड़ा सा हमें रास्ता बदलना पड़ता है, कभी कभी रास्ता बदलना पड़ता है, लेकिन ध्येय नहीं बदलना है। तो अगर ऐसे आता है पारिवारिक समस्या वगैरह, तो उसमें से ही रास्ता निकालना चाहिए हमें, लेकिन ध्येय नहीं छोड़ना चाहिए। जी भैया ऐसा है, नमस्कार साहब। ऐसा है जैसे हमारे पास प्रेरणा के स्रोत और एग्जाम्पल तो हमारे सामने बहुत मिल जाते हैं अपने देखे, जी लेकिन जैसे जिसे गुरु कहते हैं, मार्गदर्शक कहते हैं, जिसे खेल में कोच कहते हैं,
उसके चयन के लिए हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए? कहीं गलत गुरु या गलत मार्गदर्शक या गलत कोच मिल गया तो हम हो सकता है कि हम सफलता पाने में शायद देरी हो जाए, असफल भी हो जाए। इस क्षेत्र में हमें विशेष क्या ध्यान रखना है? हाँ, गुरु भी सही होना चाहिए। हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरह शिष्य गुरु की तलाश में होता है, वैसे गुरु भी शिष्य की तलाश में होता है। तो हमें उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। गुरु हमारा सही हो, ये भी थोड़ी किस्मत की बात होती है, लेकिन हमारा ध्येय अगर पवित्र होगा तो हमें गुरु भी मिलेंगे और निश्चित मिलेंगे। द्रोणाचार्य और एकलव्य की कहानी हम जानते हैं, तो हमें अपने आदर्श को गुरु मानकर हम चल सकते हैं। मेरा ख्याल है कि ठीक, और कुछ इसे समय हो चुका है हमारा। Deepak sir, your presentation was this is the first presentation I attended in Jodhpur, but it was so energetic and so energizing, sir. I'm so grateful that you delivered a very good presentation. I want to connect with you, sir. May I have your contact number, please? Yeah, I'll send it to you. It will be given to you. Dr. Baldev Singh, na? Yes, sir. Okay, we'll arrange to see that it reaches to you. We'll do that, sir. In case you can give me, okay, sir. Okay, right now you don't want to tell. Okay, no problem. आगे मगराज रिचाराम जी। धन्यवाद भैया। नेवर 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 गिव अप, हिम्मत कभी न हारो वर्कशॉप में आज आपका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ है, इसलिए हम बहुत बहुत आपके आभारी हैं। इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आपको। आगे की सूचना ये है कि जोधपुर नगर में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से योग वर्ग का आयोजन होता है, जिसका समय सुबह 7 बजे के बीच है और प्रत्येक रविवार को स्वाध्याय वर्ग का आयोजन होता है। वो सुबह 11 से 12 बजे होता है, तो वहाँ से हम आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और नेक्स्ट वर्कशॉप जो है वो 22 अगस्त को होने वाली है। उसमें मुख्य वक्ता रहेंगे डॉक्टर अमित जी व्यास, नगर प्रमुख जोधपुर। और इस वर्कशॉप की जो विस्तृत जानकारी है वो आपके व्हाट्सएप पर दे दी जाएगी, इसलिए आप व्हाट्सएप पर बने रहिए, वहां से लेफ्ट मत होइए। शांति मन। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।